RRB Group DG के questions and answers with options in Hindi. भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 2 क्वेश्चन 1 संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1956 में, डी 1962 में। आंसर सी 1956 में। क्वेश्चन 2 किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? ए 30वां संशोधन, बी 35वां संशोधन, सी 36वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। आंसर बी 35वां संशोधन। क्वेश्चन 3 किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। आंसर डी अनुच्छेद 11। क्वेश्चन 4 भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। आंसर एक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 5 भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। आंसर बी निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन 6 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? ए 10, बी 8, सी 6, डी 4। आंसर सी 6। क्वेश्चन 7 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। आंसर बी अनुच्छेद 25। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी निषेधाज्ञा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर बी परमादेश। क्वेश्चन 9 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी मूल अधिकार है। क्वेश्चन 10 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 11 किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ए ग्राम पंचायतों की स्थापना, बी गोवध पर प्रतिबंध, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, डी आय की असमानताओं को कम से कम करना। आंसर ए ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्वेश्चन 12 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है? ए समान न्याय और शुल्क विधिक सहायता, बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, सी स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण,
डी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। आंसर सी स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, डी भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। आंसर बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। क्वेश्चन 14, संसद के कितने सत्र होते हैं? ए बजट सत्र, बी मानसून सत्र, सी शीतकालीन सत्र, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 15, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ए संसद, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर ए संसद। क्वेश्चन 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? ए वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, बी वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, सी वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, डी उपर्युक्त में से कोई भी। आंसर डी उपर्युक्त में से कोई भी। क्वेश्चन 17, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी व अंग्रेजी दोनों, डी 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। आंसर बी अंग्रेजी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद बनाम केरल राज्य, सी मिनवा मिल बनाम भारतीय संघ, डी वामन बनाम भारतीय संघ। आंसर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन 19, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ए सहायक अनुदान, बी आकस्मिकता निधि, सी संचित निधि, डी लोक लेखा। आंसर सी संचित निधि। क्वेश्चन 20, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी बंबई उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, डी केरल उच्च न्यायालय। आंसर डी केरल उच्च न्यायालय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।